हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने क्रांतिक कोण के बारे में किया था, वो अध्ययन किया था। ये उससे ही रिलेटेड एक टॉपिक है, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करेंगे। तो आप जानते हैं, हमने आपको क्रांतिक कोण बताते समय बताया था कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो मान लीजिए ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। साघन लिख रहा हूं ना यार, सघन माध्यम, यह है सघन माध्यम। ठीक है, तो यहां पर हम ये मान लीजिए आपतित किरण है, तो यहां पर किस कंडीशन में क्रांतिक कोण बनता है पता है आपको? कि सघन माध्यम में वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, उसे ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो यहां पर यदि ये क्रांतिक कोण जो है, क्रांतिक कोण का मान और भी बढ़ा दें, इस क्रांतिक कोण का मान और बढ़ा दें, तो अभी जो है ये यहां पर है अपवर्तन कोण का मान, तब एक क्रांतिक कोण है। जब हम इसका मान और बढ़ा दें, सपोज इसको यहां से कर दें, तो ये यहां पर आ जाएगा, और आगे लेकर चले या यहां पर कर दें तो ये यहां पर आ जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा ना। सो इसमें हमने क्या देखा कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो प्रकाश पुनः उसी दिशा में वापस लौट आता है। अब भाई क्रांतिक कोण से जब अधिक हो जाएगा तो यहां पर ये 90 डिग्री है, तभी क्रांतिक कोण बना है। इससे अधिक हो जाएगा तो प्रकाश तो फिर उसी दिशा में वापस आने लगेगा। ठीक है ना, तो वही होता है यहां पर। ये हो जाएगा इस कंडीशन में जो वो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, इस कंडीशन में क्या होगा? आपतन कोण का मान बड़ा होगा क्रांतिक कोण से। इस कंडीशन को आप ध्यान में रखिएगा। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश पुनः उसी दिशा में वापस लौट आता है, उसी दिशा में वापस लौट आता है, वापस लौट आता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, अंग्रेजी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है, जिससे हमने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया है।
और उम्मीद करता हूँ ये प्रयास जो होगी वो सफल भी हुई होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए इसको। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब के लिए थैंक यू।